जानते हैं कि जब किसी कुंडली में क्या करते हैं, धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब हमने जो धारा प्रवाहित की है, यदि उसके मान में परिवर्तन करते हैं, यानी कभी वह 5 एम्पेयर का हो जाए, कभी 4 एम्पेयर का हो जाए, कभी 6 एम्पेयर का हो जाए, तो कारणवश यदि धारा के मान में, प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो फ्लक्सों में परिवर्तन होगा। दो चालान आप रटिए पहले। जब हम किसी परिपथ में धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, या किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र हमने उत्पन्न कर दिया। साथ साथ अब क्या कर रहे हैं, जो धारा हमने प्रवाहित की है उसके मान में परिवर्तन कर रहे हैं। जब उसके मान में परिवर्तन करेंगे तो फ्लक्सों में क्या होगा, परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के साथ एक नई धारा उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। भाई, प्रेरित विद्युत वाहक बल के साथ एक नई धारा उत्पन्न होती है जिसे क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। यानी परिपथ में कितनी धारा बह रही है, दो तरह की धारा। पहली धारा होती है मुख्य धारा। मुख्य धारा किसे कहते हैं, जो धारा उस कुंडली में शुरुआत में प्रारंभ या दी गई थी, जो धारा शुरुआत में प्रवाहित की गई थी कुंडली में, उसे कौन सी धारा कहते हैं, मुख्य धारा। और एक हो धारा होती कौन है, प्रेरित धारा होती है। ये प्रेरित धारा कब उत्पन्न होती है, जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ना, तो प्रेरित धारा भी क्या हो जाएगी, उत्पन्न होगी। प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, प्रेरित धारा को उसी के नाम से टैली कर रहा है। अब प्रेरित धारा भी क्या करती है, मुख्य धारा की गति का विरोध करती है। इसका विरोध दो तथ्यों पर निर्भर करता है। पहली बात, अगर मुख्य धारा बढ़ रही है, अगर मुख्य धारा क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो प्रेरित धारा इसे घटाने का प्रयास करती है और इसके विपरीत दिशा में गति करेगी। यह समझिएगा बढ़िया से। अगर मुख्य धारा का मान क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो प्रेरित धारा इसके मुख्य धारा का मान क्या करने लगती है, घटाने लगती है और इसके विपरीत दिशा में बहेगी। अगर मुख्य धारा की दिशा कुंडली में इस प्रकार है, समझिएगा इसे, ये मुख्य धारा की दिशा इस प्रकार है, तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, उल्टी हो जाएगी। कब, जब मुख्य धारा का मान क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जब मुख्य धारा का मान बढ़ाएंगे तो मुख्य धारा की दिशा के विपरीत दिशा में कौन धारा बहने लगेगी, प्रेरित धारा बहने लगेगी। और प्रेरित धारा क्या करेगी, मुख्य धारा के प्रबलता को क्या करेगी, घटाने का प्रयास करेगी। लेकिन अगर मुख्य धारा क्या हो रही है, मुख्य धारा घट रही है, यानी घटाया जा रहा है, तो अब क्या करेगा, जो प्रेरित धारा है, जिस दिशा में मुख्य धारा बह रही है उसी दिशा में कौन बहने लगेगा, प्रेरित धारा बहने लगेगा। अब ये प्रेरित धारा क्या करेगा, जो धारा घट रही थी अब उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। यानी दोनों शर्तों में प्रेरित धारा का काम क्या है, मुख्य धारा की गति का विरोध करना। अगर ज़्यादा हो गया तो घटाने का प्रयास करेगी, कम हो गया तो बढ़ाने का प्रयास करेगी। इसी क्रिया को किसी भी कुंडली में क्या कहते हैं, स्वप्रेरण की क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, स्वप्रेरण की क्रिया फिर समझिएगा। इसका फॉर्मूला भी हम लोग स्वप्रेरण से स्वप्रेरण गुणांक बनता है, उसका मात्र हेनरी बेनरी होता है, उसको बढ़िया सब समझाएंगे। देखो इधर हेनरी बेनरी बड़ा प्रयोग तो सब समन्वय हेनरी बेनरी करते हैं, वही हाल वैसे। देखो जी, हमने क्या कहा कि हमने क्या लिया है, एक कुंडली है। क्या लिया जी, एक कुंडली। और कुंडली में क्या किया हमने, धारा प्रवाहित किया, तो क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और हम क्या करेंगे, धारा के जो धारा हमने प्रवाहित की है उसके मान में परिवर्तन करेंगे, कभी ज़्यादा करेंगे कभी कम करेंगे। तो प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने के कारण क्या उत्पन्न होगा, क्या परिवर्तन होगा, फ्लक्सों में परिवर्तन होगा। फ्लक्सों में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। उसके साथ क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, है जी। और वो प्रेरित धारा दो तरह से काम करेगा। पहली बात, जो मुख्य धारा यदि बढ़ रही है तो प्रेरित धारा उसे घटाने का प्रयास करेगी और उसकी दिशा किधर होगी, मुख्य धारा गति के विपरीत दिशा में होगी। अगर मुख्य धारा घट रही है तो वह उसे बढ़ाने का प्रयास करेगी और किस दिशा में बहेगी, जिस दिशा में मुख्य धारा बह रही है। यानी मुख्य धारा की गति का विरोध कौन करता है, प्रेरित धारा कहता है। यानी जब फ्लक्सों में परिवर्तन होगा तो उस कुंडली में मुख्य धारा की गति का विरोधक कौन उत्पन्न करता है, प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। इसी क्रिया को बढ़ेगा तो घटाएंगे, घटेगा तो बढ़ेगा, वो होके करता है हमारे दैनिक जीवन में।
तो उसे ही क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहा जाता है। हमारे दैनिक में भी ऐसा सारी क्रिया होती है। मान लो पिताजी कितनों हैं तो दोनों तरह से काम करते हैं। अगर बच्चा ज़्यादा ढिठाई कर रहा है तो पीटबो करते हैं, विपरीत में चलते हैं। अगर रो रहा है तो पुलाने का भी काम करते हैं, दोनों तरह से करते हैं। है जी, दोनों तरह से। आपके पिताजी ऐसे करते होंगे, सारे पिताजी ऐसे करते होंगे। अब ऐसा नहीं कोई कहेगा ना सर जी हमारे पिताजी तो दो एक के रहते हैं रोवा करें तो और मारे न, आ कोनो काम करो करें तो वो मारे न, ऐसा तो नहीं होता होगा। अरे गलत काम करते तो कोई पिताजी तुम लोग मारेंगे। अब बच्चा जब रोने लगे तो उसको पुलाने का भी काम करते हैं। अच्छा ठीक बा, रो मत, जाओ 5 गो ले लो बर्फ खा ले, होता मैं वो खुश हूँ, है कि नहीं जी। लेकिन जो ढेर पिटाता है उसको ज़्यादा मिलता है जी। मान लो पिताजी बहुत मार दिए किसी बच्चे को, तो और तो पिताजी को हरमस खाते हैं, गुस्से में पीट दिया हमने, तो क्या कहते हैं, लगता है अब ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, है कि नहीं जी। मान लो कम पीटे हो तो दूसरे पर से काम चला लेंगे। मान लो कोनो आम आगे लेकर, कोनो बर्फ आगे खोज के देते हैं, खुश होता है वो खुश। और नहीं आया तो मोटरसाइकिल बैठा के बाजार में ले जाना पड़ेगा उसको, खर्चा बढ़ जाएगा बाबू, समझो ना। तो खर्चा बढ़ जाएगा बाबू, ढेर पीट ले बनी, एक खर्चा बढ़ गया, एक दूर ले जाके पड़ी ना, तो चुपे ना हुई। इसे क्या कहते हैं, स्वप्रेरण की क्रिया कहते हैं। अब स्वप्रेरण से स्वप्रेरण गुणांक बनता है। अब इसकी वैल्यू किस बात में निर्भर करती है वो आगे आपको बता रहे हैं हम, ठीक है। तब तक कितना वाक्य आप लिखिए। इसके व्यंजक के लिए क्या करते हैं, मानते हैं कि किसी कुंडली में क्या कितने एम्पीयर की धारा बह रही है, आई एम्पीयर की धारा बह रही है। आई एम्पीयर की धारा बहने के कारण उसके फ्लक्सों में परिवर्तन क्या है, अगर फाई हो तो यन क्या कह रहे हैं, तार के फेरों की संख्या है। कुंडली में तार के फेरों की संख्या यदि एन हो, कैपिटल एन, और फ्लक्सों में परिवर्तन यदि फाई हो और प्रवाहित धारा कितना हो, आई हो, तो एन फाई को एक शब्द में क्या कहते हैं, फ्लक्सों में ग्रंथियों की संख्या। एन फाई को हिंदी में क्या बोलते हैं, एन फाई को फ्लक्सों में जो फ्लक्स जो परिवर्तन हो रहे हैं, फ्लक्सों में ग्रंथिकाओं की संख्या। ये थोड़ा बायोलॉजिकल चीज़ है, ग्रंथिकाएं समझते हैं आप लोग। फ्लक्सों में ग्रंथिकाओं की संख्या, फ्लक्सों में ग्रंथिकाओं की संख्या क्या होती है, एन फाई होती है। यानी पूरे कुंडली में जो तार के फेरों की संख्या है उसमें चुंबक के फ्लक्सों में की संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, फ्लक्सों में ग्रंथियों की संख्या प्राप्त होती है। यानी जब किसी कुंडली में स्वप्रेरण की क्रिया घटित होगी तो ग्रंथियों की संख्या प्रवाहित धारा के परस्पर क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी धारा बढ़ेगी या घटेगी उसी हिसाब से ग्रंथियों की संख्या यानी प्रेरित धारा का मान भी क्या होगा, घटता बढ़ता रहेगा। इसमें समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक लगाते हैं। नियतांक क्या लगाएंगे, यहाँ पर यल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यल बराबर लगाइए और यहाँ लगाइए यल इंटू आई। यहाँ से यल का सूत्र बनाएंगे तो यल का क्या सूत्र बनेगा, यहाँ से यल इक्वल टू होगा एन फाई बटा नीचे कितना आई, जहाँ यल को क्या कहेंगे, समानुपाती नियतांक कहेंगे, जिसे शब्दों में क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक। यल मीन्स क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक, क्या इसी का उपनाम भी है। इसे क्या बोलते हैं, स्वप्रेरकत्व कहा जाता है। यल को क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। हेनरी होता है, याद करना हेनरी। देखो जी, अगर किसी स्वप्रेरण की क्रिया में प्रेरित धारा के कारण मुख्य धारा का मान कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, तो उसी क्रिया में जो धारा हमने क्या माना है, आई माना है, और फाई को क्या माना है, फ्लक्सों में परिवर्तन, यन क्या माना है, कुंडली में तार के फेरों की संख्या। तो यन फाई को एक शब्द में क्या बोलते हैं, ग्रंथिकाओं की संख्या, फ्लक्सों में ग्रंथिकाओं की संख्या। यानी जो कुंडली जो हमने क्या किया, कुंडली पर तार के फेरों की संख्या क्या की है, कुंडली रूपा में लपेटी है। तो जितनी अधिक संख्या लपेटों की संख्या अधिक होगी, उस मुख्य धारा का मान में उतना ही क्या होगा, परिवर्तन होगा, फ्लक्स भी क्या होगा, बदलेगा। जैसे बताया हमने कि प्रेरण की क्रिया में क्या होता है, जब फ्लक्सों में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा के मान में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जब प्रेरित धारा के मान में परिवर्तन होगा तो वो किसको बदलेगा, मुख्य धारा को बदलेगा। अब मुख्य धारा को बदलना ही क्या कहलाता है, मुख्य धारा को बदलने के लिए कौन उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। उसे क्या कहते हैं, उसी क्रिया को। मान लो फ्लक्सों में परिवर्तन हो रहा है, मुख्य धारा के गति का विरोध कर रहा है कौन, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा को उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण में ग्रंथिकाओं की संख्या जो एन फाई होती है
वो प्रवाहित धारा के परस्पर समानुपाती होती है। समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक लगाते हैं। क्या लगा देंगे? यल लगा देंगे। यल का सूत्र होगा n∅/i, जहाँ यल एक समानुपाती नियतांक है। यल को दो शब्दों में पढ़ते हैं। स्वप्रेरण क्रिया में यल को स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहा जाता है। थोड़ा याद करना। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अन्योन्य प्रेरण। अंतर यह है कि इसमें केवल एक कुंडली का प्रयोग करते हैं। अन्योन्य प्रेरण में कितनी कुंडली का प्रयोग करेंगे? डबल कुंडली का प्रयोग करेंगे। जबकि अन्योन्य प्रेरण का मात्रक भी क्या होता है, उसमें पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व से अन्योन्य प्रेरकत्व बनेगा, उसका मात्रक भी क्या होता है? हेनरी होता है। दोनों सेम टू सेम है। अभी हम पढ़ेंगे क्या? अन्योन्य प्रेरण। क्या पढ़ेंगे? आपसे कोई बोलेगा कि स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में क्या अंतर है, तो बताना स्वप्रेरण में कितनी कुंडली का प्रयोग करते हैं? एक। और अन्योन्य प्रेरण में कितनी कुंडली का प्रयोग करते हैं? दो। मतलब पिताजी अगर एक बच्चे को पीट कर पुल्हा रहे हो तो कौन सी है? स्वप्रेरण। और डबल बच्चों को पीटे हैं अन्योन्य प्रेरण। समझ रहे हो? ऐसा मतलब दो बच्चे आपसे झगड़ा करते हैं तो कहने दोनों बच्चे अपने घर के हो तो पिताजी दोनों को मारते हैं। यदि किसी दूसरे घर का बच्चा हो तो उसको पीट नहीं सकते। भाव अपने घर के बच्चों को पीटना ही चाहिए, सबसे अच्छी बात यह है। लेकिन बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं कि गलती कर जाते हैं, है ना जी। अपने बच्चों को दोस्त को छुपाते हैं, उसको इतना मतलब बड़ी ताड़ना कर देते हैं कि बाद में घर पूरा उलझ जाता है आपस में। तो ऐसा नहीं करना है। हमको कौन सा तत्व अपनाना है जी? स्वप्रेरण की क्रिया अपनानी है। अन्योन्य प्रेरण की क्रिया अपना सकते हो, लेकिन किसी एक पर विरोध करने की जरूरत है। अपने बच्चे को संभाले, दूसरे को संभालने की जरूरत नहीं। उसको दूसरा कोई संभाल लेगा, उसको दूसरे बच्चे छोड़ दीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए लिखिए इसको।